नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन वापसी के दिन आज बागपत में जमकर बवाल हो गया। सुबह 3 महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और शपथ पत्र देकर एक ने दावा किया कि वह ममता किशोर है और अपना नामांकन वापस ले लिया। उसके बाद जैसे ही इस बात का पता रालौत कार्यकर्ताओं को चला तो उन्होंने कलेक्ट्रेट पर हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर सूचना मिलने पर राजस्थान के भरतपुर के एक होटल में ठहरी ममता किशोर और उनके पति जय किशोर ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर कहा कि वह राजस्थान में है तो नामांकन कैसे वापस ले सकते हैं। दोपहर बाद प्रशासन ने पलटी मारते हुए ममता किशोर का नामांकन वैध घोषित कर दिया और तीनों महिलाओं के खिलाफ कार्यवाही की बात कही। उसके बाद ही हंगामा शांत हुआ। के पर्चे को लेकर के क्या देखिए, दिन में लगभग करीब 12-12:30 के आसपास एक वापसी का पर्चा दाखिल हुआ, जिसमें ये कहा गया कि हम ममता हैं, जिसकी आइडेंटिटी की शिनाख्त की गई। और 2:20 और 2:30 के आसपास एक एप्लीकेशन आई जिसमें कहा गया कि नहीं साहब, हम ममता नहीं हैं, जिसकी जांच कराएगी। जांच में ये हम लोगों ने एस्टेब्लिश कराने की कोशिश करी कि क्या सत्यता है कि कोई व्यक्ति तो नहीं है, जिससे कि हम लोगों ने उनसे वीडियो कॉल पर बात करी। उनको फ़ोन किया गया कि भाई आप हैं कि नहीं है करके, क्योंकि उनकी सत्यता जो संदिग्ध लग रही थी। और उनके बाद एस्टेब्लिश होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि वो सेम व्यक्ति नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है एंड दैट नॉमिनेशन एंड दैट पेपर्स हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। बागपत से सी न्यूज संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। बेतिया जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र बिनवलिया के पिलहवा बाबा के मजार के समीप बलूर नदी में 3 बच्चे नहाने के दौरान तेज पानी के बहाव में डूब गए। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नदी में डूबे बच्चे का नाम गयासुद्दीन बताया जा रहा है। वहीं डूबे बच्चे की बात सुनकर पूरे गांव में मातम पसरा है। बता दें कि पूरे परिवार का गयासुद्दीन इकलौता चिराग है। किशोर को ढूंढने के लिए स्थानीय गोताखोरों ने पूरा प्रयास किया, किंतु उसका पता नहीं चल सका। बाद में पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ने एनडीआरएफ को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम किशोर को ढूंढने का हर संभव प्रयास कर रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि किशोर अपने 3-4 दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। इसी बीच वह नदी के बीच धारा में चला गया। उसके दोस्त तो तैर कर बाहर निकल गए, किंतु वह नदी में ही लापता हो गया। 3 गो बच्चा नहात संगे में 2 गो बच्चा निकल गलो, एगो हाँ भांजा में नदी में फंस गए। अभी ले उनके था पता ना लागल, लमसम 2 घंटा हो गए। प्रशासन तो खोज में लागल ही बना। का नाम रहे? गयासुद्दीन भांजा हुआ हमारे एक गो लड़का लवन। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। किस्मत कैसे बेबसी और लाचारी के बीच अपना किरदार निभाती है, देखना हो तो नरकटियागंज के नंदपुर खोड़ी में इस तस्वीरों को देख सकते हैं। कोरोना की त्रासदी, बाढ़ की विभीषिका को झेलते झेलते अब प्रशासन की कार्यवाही ने इनकी जिंदगी को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रशासन की ओर से न केवल उनके आशियानों को रौंदा गया, बल्कि बरसात के समय में एक ऐसा जख्म दिया गया जिससे उभरने में महीनों लग जाएंगे। उम्र के अंतिम पड़ाव पर खड़ी पुरैना देवी बताती हैं कि कल जो कुछ हुआ वो अभी नहीं होना चाहिए था। खाने पीने का सामान और बर्तन भी नहीं निकालने दिया गया। बुलडोजर चला, फूस का मकान तोड़ दिया। अपने बच्चों के साथ सामान निकालती गोदावरी बिलख रही है तो सुनीता देवी उन पुलिस वालों और अधिकारियों को कोस रही है जिनके चलते उसके छोटे छोटे बच्चे रात से लेकर सुबह तक भूखे रहे। सुनीता ने बताया कि वो गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। सब कुछ तहस नहस कर दिया। प्रशासन की ओर से करीब 60 लोगों के आशियानों पर बुलडोजर चला। नगर में लोगों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि भले ही अतिक्रमण है, लेकिन ये समय नहीं था हटाने का। आखिर प्रशासन को किस बात की जल्दबाजी थी कि एकाएक पूरे तामझाम के साथ पहुंची और पल भर में अतिक्रमण हटवा दिया। नगर में एक रसूखदार की बात जोरों में चर्चा पर है, जिसके इशारे पे वर्षों से रह रहे लोगों के आशियाने को बरसात के समय में पल भर में उजाड़ दिया गया। पुलिस 4 गो थाना के कहाँ के उजरवा देला पड़े। हमार पड़ल कोई ना दबा गइल बा, पूरी छिला गइल बा। काय बस रहत नहीं अपने के जा ये हमनी के केतना पूछता
पानी 3 गो ओरा गइल बा। हाँ हाँ हमरे समाधि बा ओइ जा कौन जगह है ये? हई प्रशासन आइल जबरदस्ती से टूड़े लगल जेसीबी से ढावावे लगल। हमनी के रात भर पानी में बानी जा, रोड पर बानी जा, हमारा बछरू भी घायल हो गई। ये सब पहले सोचना कबो नहीं के मिलल हमनी के, आ जबरदस्ती एक बाइक आके हमनी के पूरा हमनी के घर दुआर उजाड़ देले बल। हमनी के पानी में भीजे तनी से रात को। नोटिस आई रहा है? ना नोटिस ना आई रहे, कुछ नहीं आई रहा है। कुछ ना। क्या नाम पर? बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फकरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। कोविड की तबाही भरे दौर में कमर तोड़ महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित खाने पीने के सामान व दवाइयों में बेतहाशा बढ़ते दामों के खिलाफ देश भर में जारी वाम दलों के राष्ट्रव्यापी विरोध पखवाड़ा जून के समापन पर आज शेरघाटी फ्लाईओवर ब्रिज में गोल बाजार होते हुए जेपी चौक तक पोस्टर प्रदर्शन किया गया। भाकपा माले डोभी शेरघाटी आमस प्रखंड सचिव सह माले नेता राम लखन प्रसाद ने कहा कि मोदी के शासन में किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सभी महंगाई से परेशान हैं और पूरा देश मंदी के दौर से गुजर रहा है और देश की संपत्ति जमीन से लेकर कल कारखाना, बैंक तक पूंजीपतियों के हाथ मोदी सरकार बेच रही है। गया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा ने कहा कि शहडोल संभाग में कुपोषित बच्चों का जीवन बचाने में संभाग के स्वयंसेवक एवं स्वैच्छिक संगठन अहम भूमिका निभाएं। कमिश्नर ने कहा है कि कुपोषित बच्चों का जीवन बचाने से बड़ा पवित्र कार्य कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि शहडोल संभाग में कुपोषण, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कुपोषित परिवारों तक पहुंचने की आवश्यकता है, जिसमें जन अभियान परिषद के स्वयं सेवक एवं शहडोल संभाग के स्वैच्छिक संगठन अहम भूमिका निभा सकते हैं। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।